वेलकम टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स तक हम लोग 15 चैप्टर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसके बारे में जाने थे भाई, घन के बारे में। ठीक है कि घन क्या होता है उसके बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि घनाभ क्या होता है उसके बारे में देखे थे। फिर दोनों वीडियो समाप्त हो जाने के बाद हम लोग देखे थे क्या, बेलन के बारे में। ठीक है कि बेलन किस तरीके से होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे शंकु के बारे में। ठीक है कि शंकु किस तरीके से होता है, इस कंटेंट के बारे में देखे थे। ठीक है, तो हम लोग घन के बारे में देखे थे, दूसरा घनाभ के बारे में देखे थे, तीसरा बेलन के बारे में देखे थे। उसके बाद शंकु के बारे में हम लोग कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल नॉलेज में कुछ फार्मूला के बेस पे देखे थे। आज उसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करने वाले हैं कि शंकु का किस तरीके से आधार का क्षेत्रफल को निकाला जाता है, किस तरीके से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, और उसका जो संपूर्ण पृष्ठ रहता है भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। ये सारे कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी होने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस बेसिस में रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहते हैं और किस किस के बेसिस पे रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो शंकु के बेस पे आप लोग जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखे थे शंकु के बारे में, जो फंडामेंटल नॉलेज के बारे में कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी का एक एक एग्जांपल के बेस पे हम लोग ये सारी चीज़ को क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, शंकु के बाद उसके बाद एक और कंटेंट बचता है आप लोगों का गोला का। ठीक है, फिर गोले का क्लियर करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्रमिति के चैप्टर होता है ये पूरा फार्मूला पर आधारित होता है। जितना ज़्यादा फार्मूला आप लोगों को याद होगा उतना ही क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला रखना है, फार्मूला मान रखो फिर आप लोगों का आंसर आ जाता है। इसमें और अदर चीज करने की कोई जरूरत नहीं होती, बाकी को तो सॉल्व करते जाते हैं। लेकिन क्षेत्रमिति एक ऐसा गणितीय शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम लोगों को केवल फार्मूला लिखना रहता है। फार्मूला के अंतर्गत उसमें जो वैल्यू दिया गया है, त्रिज्या के बेस पे दिया गया तो त्रिज्या का मान रख दीजिए, ऊंचाई के बेस पे दिया गया तो ऊंचाई का मान रख दीजिए। ठीक है, और परिधि के बेस पे दिया गया तो परिधि का मान रखिए, वृत्त के त्रिज्या के बेस पे दिए तो त्रिज्या रखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से दिया गया है तो क्षेत्रफल के बेस पे रखिए। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज को हम लोग हमारे पास 1 बाय 1 करके ये सारी चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग होता है, किस किस के बेसिस पे होते जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है कि इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। तो जिस तरीके से शंकु के बेस पे हम लोग जो घन के बेस पे देखे थे कि घन का आयतन क्या होता है, घन का जो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में देखे थे। और घन का हम लोगों का आयतन के बेस पे हम लोग देखे थे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में देखे थे। उसके बाद हम लोग घनाभ के बारे में देखे थे कि भाई घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, भाई घनाभ में कितने कोर होते हैं, घनाभ में कितने फलक होते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद बेलन के रूप में हम लोग प्रवेश किए कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल के बेस में हम लोग 1 बाय 1 करके देखते गए। तो अब शंकु के बेस में हमारे पास जो दिया गया है, तो शंकु के फर्स्ट कंटेंट के अनुसार से जो पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि जो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है वह वृत्त की भांति होता है भाई, इसलिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों का पाई आर स्क्वायर होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग ये दोनों चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है वही वृत्त के त्रिज्या के बेस पे होता है भाई, वृत्त के क्षेत्रफल के बेस पे होता है जो पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है,
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली डायग्राम के बेस पे आप लोग जो घन के बेस पे देखे थे भाई कि आपके पास घन में 8 शीर्ष होते हैं भाई, 6 फलक होते हैं भाई और 12 कोर होते हैं। उसी प्रकार घन में आप में भी आप लोग देखे थे कि 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं भाई। उसी कारण आप लोग उसी के बेस पे आप लोग विलन के बेस पे देखे थे कि विलन का जो वक्रीय भाग वृत्ताकार के माध्यम से होता है। ठीक है, तो वृत्ताकार के माध्यम से आप लोग पास होता है जो विलन का सिलेंडर के माध्यम से जो होता है, और जो आप लोग हम लोग शंकु के माध्यम से जो कोण के माध्यम से देखने वाले हैं उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। क्लियर? तो इसके बेसिस पे आप लोग को फार्मूला को याद रखना है भाई। अगर फार्मूला याद है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, तो फार्मूला के बेस में एक एक एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो शंकु के बेस पे हम लोग जब भी देखते हैं कि शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल के बेस होता है, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह किसके अंतराल में होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से होता है। क्लियर? और जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, जो शंकु के बेस पे हमारे पास जो चीज़ दिया गया है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो चीज़ दिया रहता है, शंकु के बेस में जो चीज़ दिया रहता है भाई, वो शंकु के बेसिस में हमारे पास जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है वो आप लोगों के पास त्रिज्या के बेसिस पे आप लोगों को पहला जानना है भाई कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है। तो त्रिज्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेडियस बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास व्यास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास परिधि जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, और चौथा होता है क्षेत्रफल जिसको हम लोग एरिया बोलते हैं भाई। ठीक है, ये चार चीज़ की जानकारी आप लोगों की अच्छे तरीके से होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये चारों चीज़ों का यूज आप लोगों के पूरा क्षेत्रमिति चैप्टर में होने वाला है। आर के बेस पे कहाँ पर होता है, एच के बेस पे कहाँ पर होता है, आर के बेस पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। जब उसमें 2 को हम लोग ऐड करते हैं 2 पाई आर के बेस पे तो परिधि के रूप में आता है। जब पाई आर स्क्वायर हो जाता है तो वह क्षेत्रफल के बेसिस हो जाता है। तो त्रिज्या के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आर आ जाता है, और व्यास के माध्यम से देखते हैं तो 2r, और परिधि के माध्यम से देखते हैं तो 2 पाई आर, और क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग त्रिज्या आर के बेस पे देख सकते हैं, व्यास 2r के बेस पे देख सकते हैं, परिधि 2 पाई आर के बेस पे देख सकते हैं, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे देख सकते हैं भाई। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होगा तो रेडियस आर हो जाएगा, व्यास 2r हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। ठीक है, तो त्रिज्या को आर के बेस पे देख लेते हैं, व्यास को 2r के बेसिस पे देख लेते हैं, परिधि को 2 पाई आर के बेस पे देख लेते हैं, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि रेडियस के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, व्यास के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा और परिधि के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो जब भी फार्मूला के रूप में आप लोग त्रिज्या के बेस से पूछा जाएगा तो त्रिज्या के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को याद कीजिएगा कि त्रिज्या के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है। त्रिज्या के माध्यम से अगर पता चल जाएगा तो आप लोग इसको व्यास के माध्यम में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्यास पता चल जाएगा तो परिधि अटैचमेंट हो जाएगा, फिर क्षेत्रफल भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, अटैचमेंट की दृष्टि से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये 1 बाय 1 करके ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा
और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे रेडियस के बेस पे हो, चाहे व्यास के बेस पे हो, चाहे परिधि के बेस पे हो, चाहे क्षेत्रफल के बेस पे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, जब त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस पे होता है, परिधि 2πr के बेसिस पे होता है, क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे होता है। उसके बाद जो शंकु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, शंकु के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, जब शंकु के बेस में देखते हैं तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इस कंटेंट के अनुसार क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो कोण के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज आता है वो आप लोगों को शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे आता है। किसके बेस पे आता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, इस चीज़ के अनुसार से होता है। दूसरा, शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। उसके बाद देखते हैं भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखते हैं तो ये आप लोगों का πr/l के बेस पे होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr होता है और ब्रैकेट में क्या होता है, r+l होता है। और उसके बाद 8वां नंबर में देखते हैं भाई, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन के बेस पे देखते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 और ये होता है πr²h। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r+l होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr²h होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² के बेस हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl के बेस हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r+l होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr² के माध्यम से होता है, त्रिज्या r के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है। ठीक है, तो त्रिज्या r के माध्यम से देख लेते हैं, व्यास को 2r के माध्यम से देख सकते हैं, परिधि को 2πr के माध्यम से देख सकते हैं, क्षेत्रफल को πr² के माध्यम से देख सकते हैं। शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r+l हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 πr² के बेस हो जाएगा। तो आप लोगों को फार्मूला के बेस पे रखना है, तो त्रिज्या को r के बेसिस में याद रखिए, व्यास को 2r के बेसिस पे और परिधि को 2πr के बेसिस पे और क्षेत्रफल को πr² के बेसिस पे, और शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r+l हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr² हो जाएगा। शंकु का कोण के बेस पे देखेंगे तो त्रिज्या r के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो शंकु के बेस पे देखते हैं तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो त्रिज्या के बेस पे, आर के बेस पे देखते हैं, व्यास 2r के बेस पे देखते हैं, परिधि 2 पाई आर के बेस पे देखते हैं, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे देखते हैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। तो जब भी कोण के माध्यम से देखेंगे तो रेडियस के माध्यम से हमारे पास एक कंटेंट के माध्यम से आता है, एक हमारे पास डायमीटर के बेस पे आता है भाई, एक सरकमफ्रेंस के बेस पे आता है, एक को हम लोग एरिया के बेस पे देखते हैं। तो एरिया के कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोगों के पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिज्या आर के बेस पे रहेगा, व्यास को 2r के बेसिस पे देखिएगा, और जो परिधि होता है हमारे पास तो आप लोगों का 2 पाई आर के बेसिस होता है। जब क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा तो उसमें आप लोग अटैचमेंट के रूप में पाई को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई आर होता है, तो 2 आप लोगों का आर के बेस में स्क्वायर के बेस पे बन जाता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेस पे हो जाएगा, व्यास 2r के बेस हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर के बेस हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो शंकु के बेस पे देखते हैं तो त्रिज्या आर के बेस होता है, व्यास 2r के बेस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो त्रिज्या आर के बेस पे देखेंगे, व्यास को 2r के बेसिस पे देखेंगे, परिधि को 2 पाई आर के बेसिस पे देखेंगे, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे देखेंगे, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r,
परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का धार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु के बेस पे जब हम लोग इस चीज को वैल्यू को फाइंड आउट करते जाते हैं तो एक रेडियस आर के माध्यम से होता है, व्यास 2r के माध्यम से होता है, परिधि 2 पाई आर के माध्यम से होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का धार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे देखते हैं, व्यास को 2r के बेसिस पे देखेंगे, परिधि को 2 पाई आर के बेसिस पे देखेंगे, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे देखेंगे, शंकु का धार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो जब भी कोण की दृष्टि से आप लोग इस चीज को देखेंगे भाई, तो रेडियस के बेसिस पे आप लोगों के पास अलग कंटेंट आता है, रेडियस के बेस पे, और डायमीटर के बेस पे आता है, सरकमफ्रेंस के बेस पे आता है, एरिया के बेस पे आता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 को अटैचमेंट कर लीजिए भाई, तो यह हो जाता है शंकु का आयतन के बेस पे। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस पे देख लेते हैं, व्यास को 2r के बेसिस पे देख सकते हैं, परिधि को 2 पाई आर के बेस पे देख सकते हैं, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे देख सकते हैं, शंकु का धार का क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को पाई आर एल के बेस पे देख सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से देख सकते हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेसिस हो जाएगा, व्यास 2r के बेस हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर के माध्यम से हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का धार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो रेडियस को हम लोग जब भी फाइंड आउट करते हैं तो स्मॉल आर के बेस से फाइंड आउट करते हैं, व्यास को फाइंड आउट करते हैं तो 2r के माध्यम से, परिधि को फाइंड आउट करते हैं तो 2 पाई आर के माध्यम से, क्षेत्रफल को करते हैं तो पाई आर स्क्वायर के माध्यम से, शंकु का धार का क्षेत्रफल को करते हैं तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से हो जाता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाता है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो त्रिज्या को आर के बेस से देखते हैं, व्यास को 2r के माध्यम से देखते हैं, परिधि को 2 पाई आर के माध्यम से देखते हैं, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के माध्यम से देखते हैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का धार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के माध्यम से देखते हैं, व्यास को 2r के माध्यम से देखते हैं, परिधि को 2 पाई आर के माध्यम से देखते हैं, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के माध्यम से देखते हैं, शंकु का धार का क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो त्रिज्या को आर के बेसिस में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, व्यास को 2r के बेसिस से फाइंड आउट करेंगे, परिधि को 2 पाई आर के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे, शंकु का धार का क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर के बेस पे हो जाएगा, पाई आर एल के बेस पे, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में पाई आर को निकाल दो भाई, और एल के जगह में आर प्लस एल को ब्रैकेट के रूप में जोड़ दो भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। तो जब भी कोण के हिसाब से हम लोग इस चीज को वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो रेडियस के बेस पे स्मॉल आर होता है, डायमीटर के बेस पे 2r होता है, सरकमफ्रेंस के बेस पे 2 पाई आर होता है, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से पाई आर स्क्वायर होता है, और शंकु का कोण का जो आधार का क्षेत्रफल होता है, बेस का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस
एल के माध्यम से होता है, और जो शंकु का आयतन के बेस पे होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो एक को हम लोग शंकु का आधार का क्षेत्रफल के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं, एक को शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं, एक को शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं, एक को हम लोग शंकु का आयतन के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल जब भी आप लोगों को फाइंड आउट करना रहेगा तो सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जब भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना रहेगा तो पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और आयतन ज्ञात करना रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या को आर ले लेंगे भाई, व्यास को 2r ले लेंगे, क्या दिक्कत है, परिधि को 2 पाई आर ले लेंगे, और क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब भी आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों किसके किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं, क्योंकि रेडियस के बेस पे देखते हैं तो आर आता है, व्यास के बेसिस पे 2r आता है, परिधि के बेसिस पे 2 पाई आर आता है, क्षेत्रफल के बेसिस पे पाई आर स्क्वायर आता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, आयतन के बेसिस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाएगा, और आयतन के बेस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो कोण के हिसाब से जब भी हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट करते जाते हैं भाई, तो कोण के हिसाब से हमारे पास ये कंटेंट आते जाता है। तो रेडियस हो जाता है, त्रिज्या के बेस पे आर होता है, व्यास के बेस पे 2r, परिधि के माध्यम से 2 पाई आर, क्षेत्रफल के माध्यम से पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा, और शंकु का आयतन के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। हमारे पास इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस फार्मूला के माध्यम से आप लोग शंकु को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आप लोगों के पास में जो दिया गया है शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे, किसके बेस पे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे आपके पास जो चीज़ दिया गया भाई, किसके बेस पे दिया गया, शंकु के शंकु का आधार का क्षेत्रफल शंकु का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल को देखते हैं तो ये पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कंटेंट में दिया गया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ से शंकु का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पहला, दूसरा में ये दिए गए हैं r = 70 सेंटीमीटर है, तब यहाँ से ज्ञात कीजिए, और तीसरा दिया गया है r = 49 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को शंकु का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, शंकु का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक पाई आर स्क्वायर के बेस पे है तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा, एक शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बेस पे, ठीक है। शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बेस पे, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस से होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चूँकि हम लोग जानते हैं भाई कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। r = 70 r = पहला 10 सेंटीमीटर दिया है भाई, और दूसरा r = 70 सेंटीमीटर दिया है, तीसरा r = 49 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो r के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, r = 10 सेंटीमीटर के बेस होता है, दूसरा r = 70 सेंटीमीटर के बेस होता है, तीसरा r = 49 सेंटीमीटर के बेस होता है, ठीक है। तो r = 10 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा r = 70 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं, तीसरा r = 49 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मामले में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस फार्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए। जो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप लोग बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, पाई का मान 22/7 होता है,
अगर इसको कट अप करना चाहोगे तो डेसिमल के रूप में लिखना चाहोगे तो 3.14 होता है। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं हमारे पास निकालना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल। आर के बेसिस पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरा आर के बेसिस में 70 सेंटीमीटर दिया गया है, तीसरा आर के बेसिस में 49 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहला आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दूसरा आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, तीसरा आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस पे है, दूसरा आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर के बेस पे, तीसरा आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस पे। तो जो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसी प्रकार शंकु के आधार का भी क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा। त्रिज्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो आर के बेसिस पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 10 सेंटीमीटर, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग आर के बेस पे देखते हैं भाई। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेसिस पे, दूसरा आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर के बेसिस पे, तीसरा आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर बेसिस में देखते हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल के लिए देख सकते हैं, दूसरा आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, तीसरा आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, दूसरा शंकु का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, तीसरा आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, दूसरा आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, तीसरा आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास पाई के रूप में 22/7 भी रख सकते हैं। अगर पाई भी रहेगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पाई भी रख सकते हो। और चाहोगे अगर कि रेडियस आप लोगों का 7 के कटअप के रूप में दिया गया है, 7 के कटअप के रूप में दिया गया है, तो उसमें 22/7 भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। व्यास क्या होता है, 2r होता है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल दोनों होता है। 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त की परिधि, 2r क्या होता है, वृत्त का व्यास, r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या के माध्यम से होता है। तो त्रिज्या पहला 10 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिया है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ज्ञात करना है, यहाँ से हमको ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू आर का वैल्यू रख दो भाई, आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 के बेस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 100 पाई के बेस पे आ जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग और सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर।
ये आप लोगों के आंसर के बेसिस हो जाएगा। किसके बेसिस में? जब त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस कंटेंट के अनुसार से दिया गया है। ठीक है, जब आपके पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है कि r के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बोल के, तो चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू 10 के बेस हो जाएगा, तो 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। दूसरा दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। चूँकि हम जानते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के माध्यम से होता है। त्रिज्या r इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 रख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। आर का मान दिया गया 70 सेंटीमीटर, तो 70 इंटू 70 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 1 जा 7 10 जा 70 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 700 हो जाएगा, क्योंकि 70 10 जा 700 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, 00 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15,400 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन के बेस से हमारे पास क्या दिया गया है, इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि यदि r इक्वल टू 70 सेंटीमीटर है और ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो चूंकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार के क्षेत्रफल के माध्यम से हमारे पास ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा भाई, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो r के बेसिस पे दिया गया 70 सेंटीमीटर, चूँकि जानते हैं कि त्रिज्या r के बेसिस पे 70 सेंटीमीटर होता है, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके किसके माध्यम से होते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि दिया है त्रिज्या r के बेसिस पे 70 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। और चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया गया 70 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर है इसलिए 70 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स आ जाएगा 70 इंटू 70 के बेस पे। तो 7 एकम 7 7 एकम 7 7 शून्य शून्य, ये 70 कट गए भाई, कि 10 धाम 70 होता है 7। ठीक है, 10 7 70 के माध्यम से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में त्रिज्या r के बेसिस पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेसिस पे, दूसरा शंकु का आधार का क्षेत्रफल, तीसरा दिया है पहला r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस पे, चूँकि त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू r स्क्वायर होता है, मतलब r का वैल्यू दिया गया है 10 के बेस पे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई इंटू 10 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा r इक्वल टू 70 सेंटीमीटर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 70 सेंटीमीटर के बेस पे, ज्ञात करना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल 22/7 गुणित 70 गुणित 70 के माध्यम से हो जाएगा, तो 7 एकम 7 7 शून्य शून्य हो जाएगा, 22 गुणित 70 गुणित 10 करेंगे तो 700 हो जाएगा, तो 15,400 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। और थर्ड नंबर को देखते हैं।
थर्ड नंबर दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड में हमारे पास ये दिया है त्रिज्या r के बेसिस से 49 सेंटीमीटर के बेस पे। अब इस चीज़ को लिख लेते हैं भाई, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से लिखते हैं हम लोगों को इसका वैल्यू को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए थर्ड में दिया गया r इक्वल 49 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 49 सेंटीमीटर दिया गया। तो दिया है त्रिज्या r के बेसिस से 49 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से। तो त्रिज्या r के बेसिस पे दिया गया 49 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल हमको। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई, देखिए चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया गया 49, तो 49 का होल स्क्वायर यह हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो थर्ड नंबर में दिया गया आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस पे दिया है आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस में त्रिज्या आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं भाई। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7 होता है। तो पहला क्वेश्चन में त्रिज्या आ के बेस पर 10 सेंटीमीटर दिया गया था, जिसमें शंकु का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो दिया है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 10 हो जाएगा, जो कि 100 पाई के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, 10 जो 100 हो जाएगा, तो 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है, सेंटीमीटर में दिया इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन में आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था। तो त्रिज्या आर इक्वल टू हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणित 70 गुणित 70 के माध्यम से हो जाएगा, इसलिए 22 गुणित 700 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 70 का गुणित 10 के साथ होगा तो 700 हो जाएगा, और 700 का गुणा 22 के साथ हो जाएगा तो 15,400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। थर्ड नंबर आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो थर्ड को हम लोग दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस पे। देखते हैं, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई के माध्यम से 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर है मतलब आर का वैल्यू कितना है 49, तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 49 इंटू 49, यहाँ से हो जाएगा 7 एकम 7, 7 7 के 49। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुणित यहाँ पर हो जाएगा 7 नहीं 63 6 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 343 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि आर रेडियस के बेस पे दिया गया 49 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, इसलिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल 22/7 गुणित 49 का स्क्वायर हो जाएगा। 22/7 इंटू 49 के बेस पे करते हैं, 7 1 7 7 7 जब 49 हो जाएगा, 49 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा तो 343 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 343 का 22 के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6 हो जाएगा, 6 8, 6 के माध्यम से हो जाएगा 6, ये 14 हो जाएगा, ये 8 और 6 भी कितना हो जाएगा 14 + 1 15, ये हो जाएगा 7546 हो जाएगा 7546 वर्ग
सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग थर्ड नंबर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये आर के बेसिस पे होगा कि ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो आर के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया 49 सेंटीमीटर के बेस पे। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आर इक्वल टू दिया गया 49 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेसिस पे। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु के आधार के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं भाई कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, चूंकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे देखते हैं तो 22/7 के बेसिस हो जाता है तो 22/7 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर है तो 49 × 49 के बेस पे देखेंगे तो 22 × 343 के माध्यम से हो जाएगा तो 7546 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल या तो ज्ञात करना रहेगा तो त्रिज्या का बेसिस में दिया रहेगा। त्रिज्या का वैल्यू यहाँ से आप लोग को दिया ही रहता है। ठीक है, कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है, 10 सेंटीमीटर के बेसिस होता है कि 15 सेंटीमीटर के बेस होता है कि 20 सेंटीमीटर के बेस होता है कि 13 सेंटीमीटर के बेस होता है कि 18 सेंटीमीटर के बेस होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल आप लोगों का जो पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो दिया है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आर के बेसिस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमको शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई इंटू 10 के माध्यम से हो जाएगा तो 10 जहाँ 100 हो जाएगा तो 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। दूसरा आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर के बेस पे। तो ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल 22/7 × 70 के बेस पे हो जाएगा, गुणित 70 के 10 × 70 के बेस हो जाएगा, तो 22 × 700 के बेस हो जाएगा तो 15,400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर के बेस पे देखते हैं तो आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा, तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है भाई। तो पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 होता है, या तो दशमलव के रूप में देखोगे तो 3.14 के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास त्रिज्या इक्वल टू कितना दिया गया था, 10 सेंटीमीटर, तो हमको क्या ज्ञात करना था, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, तो 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। दूसरा आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर याद करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर याद करना था, तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस पे, तो याद करना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे। तो चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल 22/7 के बेस पे देखते हैं तो 49 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 × 49 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, तो 22 × 343 हो जाएगा, तो 7,546 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग शंकु का आधार का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। फार्मूला के बेस पे आप लोग यूज कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, फार्मूला के माध्यम से आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को यूज कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। अगर चौथा क्वेश्चन के बेस पे अगर आप लोग के पास कुछ आप लोग के पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में दिया गया है, मान लेते हैं कि फोर्थ नंबर में आप लोग के पास ये दिया गया है त्रिज्या के बेस पे, कि त्रिज्या के बेस पे दिया गया है, मान लेते हैं कि 45.6 सेंटीमीटर दिया गया है, ये क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है। ठीक है, और पांचवा नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये दिया गया है कि त्रिज्या के बेस पे हमारे पास दिया गया है, मान लेते हैं कि 770 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, और छठवां नंबर है, मान लेते हैं कि ये दिया गया है त्रिज्या के बेस पे, यहाँ पर दिया गया है हमारे पास कितना सेंटीमीटर दिया गया है, मान लेते हैं कि 707 के बेस पे दिया गया है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। अब यहाँ से हमको निकालना है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे होते हैं, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों को शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल,
शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चलिए क्या याद करना है भाई, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या 45.6 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या फिफ्थ नंबर का 770 सेंटीमीटर, तीसरा त्रिज्या 707 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। यहाँ पर भी हमको शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर भी हमको शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जिस तरीके से शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 से बता रहा हूँ भाई। SOLVE डॉट सॉल्व, SOLVE डॉट सॉल्व दिया है। त्रिज्या r इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु के दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या r इक्वल टू दिया गया 45.6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो रेडियस के बेस से हमारे पास कितना दिया गया है, रेडियस के बेस से 45.6 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब r इक्वल टू दिया गया 45.6 सेंटीमीटर। तो दिया है त्रिज्या r के बेसिस पे 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है हम लोगों को यहाँ पर शंकु का आधार का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या r 45.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है भाई, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। कि तो त्रिज्या आर के बेस पे देखते हैं तो 45.6 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या आर के बेसिस पे 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे, और दूसरा ज्ञात करना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो रेडियस के बेस पे इतना दिया गया है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो त्रिज्या के बेस पे देख लेते हैं 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे, तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं 45.6 सेंटीमीटर। त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो चूंकि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोगों को रेडियस के माध्यम से r के बेस पे दिया गया है 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। किसके माध्यम से दिया गया है, 45.6 सेंटीमीटर के माध्यम से दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, त्रिज्या r इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे। तो ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो r के बेसिस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो त्रिज्या r इक्वल टू होता है 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो त्रिज्या r के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। तो ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ज्ञात करना है क्या, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हम लोगों को क्या करना है भाई, ज्ञात करना है भाई। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल जब भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा भाई। तो त्रिज्या 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या r के बेस पे 45.6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का
क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि शंकु का आधार का क्षेत्रफल वृत्त की भांति होता है, इसलिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का भी क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई, चूँकि हम चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे तो फिर भी चलेगा, नहीं रखोगे तो फिर भी चलेगा, पाई ही रख दो और ये हो जाएगा 45.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 छक्का 36, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 चौक 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 5 पचे 25 और 3 28 और 5 चौक 20, 2 22, ये हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 2 22, 4 चौक 16, 2 18, 6 3 ये 15, 15 4 19, ये हो जाएगा 2 4 6 1 7, ये 8 2 10, ये हो जाएगा 2 दशमलव कितने के बाद है, 45.6 2 के बाद। तो यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2017.36 ये हो जाएगा। तो आंसर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2079.36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। किसके बेस पे भाई, जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि यदि त्रिज्या r की इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर, तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू 46.6 का होल स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे दिया गया है आर के बेसिस से 45.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या के बेस पे आर इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू 45.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और पाई इंटू 2079.36 के बेस हो जाएगा। तो 2079.36 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेसिस पे है, 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। और चूंकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू 45.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 45.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2079.36 हो जाएगा। तो 2079.36 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये त्रिज्या के बेसिस पे है कि आप लोगों का व्यास के बेसिस पे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास तो रेडियस के बेसिस पे दिया गया था 45.6 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, 5th नंबर के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं किसके बेस पे 5th नंबर, तो 5th नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिया है त्रिज्या r इक्वल टू
770 सेंटीमीटर ये चीज़ दिया गया है, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 770 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। त्रिज्या r के बेसिस पे दिया गया 770 सेंटीमीटर के बेसिस, तो त्रिज्या r इक्वल टू 770 सेंटीमीटर। याद करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया गया है 770 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू 770 इंटू 770 के बेस हो जाएगा। इस चीज़ के माध्यम से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू यहाँ से 11 7 70 हो जाएगा, 11 7 70, 11 7 70 हो जाएगा, 70 और 7 कितना हो जाएगा 84, ये 0 उतर जाएगा 00। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इंटू 22 के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 84700 इंटू 22, यहाँ से 0 0 2 7 जा 14, 2 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 8 जा 16, 0 0 4 9 6 1, 0 0 4 10 16 6 7 8 1। इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल 18,63,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन के बेस पे क्या रहेगा, आप लोगों के पास आंसर रहेगा। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन के एक रूटिंग में रहेगा। ठीक है, तो पहला आर के बेसिस पे क्या था 45.6 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या आर इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू 45.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 45.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2079.36 हो जाएगा, और 2079.36 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे करते हैं तो त्रिज्या 770 सेंटीमीटर के बेस पे करते हैं। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 770 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, चूँकि
हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है। आर के बेस पे देखते हैं तो 770 होता है। तो 770 का होल स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल 22 गुणित ये हो जाएगा हमारे पास 84,700। 84,700 का गुणा 22 के साथ होगा 18,63,400 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। जब त्रिज्या आपके पास कितना रहेगा भाई, आर इक्वल टू 770 सेंटीमीटर के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आर के बेस पे क्या दिया गया था, 45.6 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिज्या के बेस पे क्या दिया गया था, पहला आर इक्वल टू 45.6 सेंटीमीटर दिया गया था। दूसरा त्रिज्या के बेस पे दिया गया था आर इक्वल टू 770 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था। तो आर के बेस पे 45.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा आर इक्वल टू 770 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, जब हमारे पास 707 सेंटीमीटर के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो त्रिज्या के बेस पे देख लेते हैं और दोनों त्रिज्याओं के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या आर के बेस पे हमारे पास दिया गया है भाई, त्रिज्या आर के बेसिस पे दिया गया है 707 सेंटीमीटर दिया गया है। ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 22/7 गुणित 707 का स्क्वायर। यहाँ से देख लेते हैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा 707 इंटू 707, 7 1 जो 7, 7 0 जो 0, 7 1 जो 7। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 101 इंटू 707 के बेस पे। तो यहाँ पर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से कम 22, 22 शून्य 0 2, 22 से कम 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 से कम 22, 22 शून्य 0 2, 22 से कम 22 गुणित हो जाएगा 707 के बेस पे। हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 2 2 का मल्टीप्लाई 707 का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा गुणित 0 0 0 0 हो जाएगा 4 5 5 5 1 के बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और हो जाएगा 5 4 9 और यहाँ पर 5 5 10 और यहाँ से 11 और यहाँ से 5 6 7 और यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,71,094 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लोगों का शंकु का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब आपके पास ये चीज़ आएगा शंकु के आधार के क्षेत्रफल के माध्यम से आएगा, तो ये शंकु के आधार के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या होगा और 770 सेंटीमीटर के बेसिस पे क्या होगा। तो इस कंटेंट के आधार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या क्या कंटेंट होता है और किसके किसके बेसिस होता है। इतने में आप लोगों का जो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है वो कंप्लीट होता है। इसका आगे का जो कंटेंट है शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बाद शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे।